Hello everyone, I am Rubina, BSc Nursing student from AIMS Kalyani, and from past few weeks I have been receiving so many comments on my video related to AIMS Nursing and how to crack it, where did my preparation and how it was, everything like that. So I will answer your all doubts, and first of all I would like to apologize that I was not consistent with my content. Past Sunday I had not posted any video. It's because my life is right now getting a bit of hectic, and also बहुत सारे assignments हैं and काफ़ी कुछ messed up है अभी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी सिलेबस भी पड़ी हुई है, स्पेशली असाइनमेंट्स, एंड अभी तो हमारे क्लिनिकल्स भी बहुत दिन हो गए. सो आई एम जस्ट गेटिंग टू मच टायर्ड, एंड ऑल्सो असाइनमेंट्स कंप्लीट करते करते इट इज़ गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ टफ. सो आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट. ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो माई जॉब, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, बट sometimes it's just that we have to prioritize something over something. So I just prioritize my academics over my YouTube. But let me answer you the questions that you have asked. First of all, किसी ने पूछा है कि I am a West Bengal board student, can I do AIMS BSc nursing? Yes, you can do BSc nursing. I myself am a West Bengal board student. I did my 10th and 12th from West Bengal board, and if you are just studying everything nicely, it will be cleared. Okay. The second question is, currently I am in class 12th and I am now preparing for boards. They will be till 27th March. So after boards, what should be my strategy and nursing exam? I have to do 11th part basic. Okay, so overall the question is like कि 11th के बाद मैं, मतलब बोर्ड्स के बाद में 11th और 12th एक साथ कर सकती हूँ क्या? हाँ, यू कैन जस्ट स्टार्ट एवरीथिंग. मैंने तो बोल ही रखा है अपने प्रीवियस वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सो यू कैन गो थ्रू दैट चैप्टर्स ओनली. एंड उसके साथ MCQ प्रैक्टिस के लिए बुक बोला है, तो MCQ प्रैक्टिस के लिए आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड द बुक. आई हैव पर्सनली डेड बायोलॉजी के लिए तो सिर्फ NCERT किया था. MCQ प्रैक्टिस के लिए आप फिंगर टिप्स रेफर कर सकते हो. मैंने NCERT फिंगर टिप्स जो होता है वो किया था. एंड फॉर MCQs आई विल टेल कि मेरे पास एक बुक थी पार्थ गोयल की, बायो हैक करके, ठीक है. वहाँ पर आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हो. तो मैंने वो बुक बहुत सॉल्व किया था 2-3 बार, तो मैंने एग्ज़ाम के पहले ही सॉल्व कर लिया था. तो उसमें आपका हर एक लाइन आपका रिकॉल हो जाएगा वो वाले बुक से. सो यू कैन रेफर टू दैट बुक ऑल्सो. एंड फिज़िक्स के लिए तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आई हैव डिड आर्यहांत, और अगर आपको आर्यहांत जैसे उतना लेवल ना जाना है, नहीं जा सकते हो, आप नीट गाइड कर सकते हो. नीट गाइड में बहुत कंसाइज्ड और बहुत कम होते हैं. MTG का नीट गाइड आता है, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो, टीचर्स के नोट सॉल्व कर लो, दैट्स मोर देन इनफ. एंड फॉर केमिस्ट्री आई हैव रेफर्ड नीट गाइड एज आई टोल्ड. और उसके साथ आप चाहे तो आप बायो हैक भी कर सकते हैं. बायो हैक मैंने केमिस्ट्री का तो नहीं किया था, बट आप चाहे तो कर सकते हैं. एंड उसके साथ इफ़ यू कैन डू फिंगर टिप्स इफ़ यू वांट, और अदरवाइज PYQ सॉल्व कर लीजिए, JEE मेंस का एंड नीट का, बोथ आई विल टेल, दैट विल बी एनफ. दी मेरी फिज़िक्स बहुत वीक है, मेरी भी फिज़िक्स बहुत वीक थी, बट आई हैव ट्राइड कि मैं अच्छे से करूँ, एंड इट टर्न्ड आउट अ बिट गुड इन AIMS नर्सिंग एग्ज़ाम. I will appear in 2027, but I am a state board student. I was a state board student too. Can you please tell me your score in AIMS BSc nursing? My score was 70.66 out of 100 and my rank was 2972. बुक्स के लिए भी बता दो दीदी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड बुक्स के लिए, सो इट्स डन आई थिंक. दी मैं प्रॉपरली नीट लेवल में स्टडी नहीं कर रही हूँ, क्या इससे प्रॉब्लम होगा? AIMS BSc नर्सिंग लेवल में प्रिपेयर कर रही हूँ, इससे होगा ना. नीट और AIMS BSc नर्सिंग का लेवल कुछ हद तक सेम ही है. नीट का बस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन टफ आ गया था. 2024 का अगर आप पेपर देखो तो इट वाज वेरी मच सेम लेवल ऑफ AIMS BSc नर्सिंग. तो AIMS BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम का लेवल कुछ अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है. सिलेबस भी दोनों का सेम है. सो यू शुड फोकस ऑन नीट टू. आई विल टेल कि सिर्फ AIMS BSc नर्सिंग में रिलाई ना करो, दोनों में ही फोकस करो. इट विल वर्क आउट फॉर यू मोर. एंड इसके बाद किसी ने पूछा है कि दी आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? सो मैंने प्रिपरेशन PW से किया था, और यहाँ पर एक लोकल कोचिंग है वहाँ से किया था. और किसी ने पूछा है कि दी कैन यू प्लीज़ टेल हाउ यू स्टडीड GK केमिस्ट्री फिजिक्स विच बुक यू रेफर्ड? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अगेन मैं बोलती हूँ, मैंने बोल दिया, बट GK के लिए मैंने स्पेसिफिकली कोई बुक तो प्रेफर नहीं किया था. कैलकुलेशन के लिए क्या वो पेपर देंगे? तो हाँ, कैलकुलेशन के लिए एक A4 शीट प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर ही आपको कैलकुलेशन करना होता है, और एग्ज़ाम के बाद आपका A4 शीट भी ले लिया जाएगा, एंड आपका पेन जो देंगे वो भी ले लेंगे वो लोग.
मैं इस बार नीट दे रही हूँ और मेरा थर्ड ड्रॉप है, तो क्या मैं बीएससी नर्सिंग दे सकती हूँ और क्या सही रहेगा देना प्लीज़? तो हाँ, आप बीएससी नर्सिंग देने के लिए एलिजिबल हो। आपका बस क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहना चाहिए आपको एम्स बीएससी नर्सिंग में एलिजिबल होने के लिए, एंड दैट्स एनफ ओनली। एंड आप दे सकते हो, थर्ड ड्रॉप है आपका फिर भी, एंड ऑब्वियसली ये सही रहेगा देना क्योंकि इट्स अ गुड करियर चॉइस। यहाँ पर पूछा है किसने, दी कंप्यूटर सिस्टम ऑन मिलता होगा ना? तो हाँ, कंप्यूटर सिस्टम ऑन ही मिलता है, वहाँ पर ही वो लोग सब कुछ कर देते हैं। आपको अगर कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। आपको बस वो माउस को लेकर सही आंसर स्टिक करने होंगे और कुछ नहीं, बाकी सब हो जाएगा। आप जैसे फ़ोन में आंसर स्टिक करते हो, ऐसे ही बस माउस को लेकर आपको आंसर स्टिक करने होंगे उधर। किसी ने पूछा है कि एम्स बीएससी नर्सिंग क्लियर करने के बाद सीधा गवर्नमेंट जॉब मिलती है या फिर से किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है? नहीं, कोई जॉब ऐसे नहीं मिलती। एम्स बीएससी नर्सिंग क्लियर करके आप सिर्फ एलिजिबल होते हो एम्स से बीएससी नर्सिंग डिग्री करने के लिए, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री यू विल बी अ रजिस्टर्ड नर्स, एंड आफ्टर बीइंग अ रजिस्टर्ड नर्स यू विल बी एलिजिबल टू राइट एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स फॉर अ नर्सिंग ऑफिसर। लाइक एम्स के अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है सो यू कैन जस्ट गिव नॉसेट। अदरवाइज़ काफ़ी स्टेट अपना अपना नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू बेसिस पे होता है, सो वैसे आपका रिक्वायरमेंट होगा। तो डायरेक्ट तो कोई जॉब नहीं मिलती। तो यहाँ पर पूछा है एम्स में नर्सिंग करने पर नॉर्सेट एग्ज़ाम में कोई एडवांटेज मिलता है? नहीं मिलता कोई एडवांटेज नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। वहाँ पर अभी आपको प्रॉपर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, रैंक के बेसिस पे ही आपको आपका जॉब अलॉट होगा। किसी ने पूछा है दी प्लीज़ फिज़िक्स के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया था ओवरऑल चैप्टर्स, सो यू कैन गो देयर एंड जस्ट चेक इट आउट। किसी ने पूछा है hey do you think एम्स बीएससी नर्सिंग कैन बी क्रैक्ड बाय 120 days प्रिपरेशन इवन फॉर्म 0 लेवल? प्लीज़ रिप्लाई। तो येस, इफ़ यू आर डेडिकेटेड इनफ एवरीथिंग कैन बी डन, एंड अगर आपका थोड़ा थोड़ा भी कॉन्सेप्ट है सो यू कैन जस्ट रिवाइज इट प्रॉपरली, डू प्रैक्टिस एंड इट विल हेल्प यू आउट। सो आप करिए, आपका जितना भी होता है वो सब, एंड मैं तो बोलूँगी कि एंड मोमेंट तक आपको ट्राई करते रहना चाहिए इफ़ यू आर विलिंग टू डू इट। किसी ने पूछा है कि आप कौन से ईयर में हो? सो आई एम इन फर्स्ट ईयर। किसी ने पूछा है कि एम्स बीएससी नर्सिंग नहीं किया है, ग्रेजुएशन किया है जूलॉजी ऑनर्स से, क्या एम्स पोस्ट बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो नहीं, यू शुड हैव अ नर्सिंग डिग्री आई थिंक, एंड पोस्ट बेसिक के लिए मे बी आपका जीएनएम रहना एटलीस्ट ज़रूरी है, मुझे जितना आइडिया है, पता नहीं इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, यू कैन जस्ट क्रॉस वेरीफाई इट, बट नर्सिंग की डिग्री तो आपको लगेगी। किसी ने बोला है कैन यू प्रोवाइड PYQs दीदी? सो आई डोंट हैव PYQs एक्चुअली, एंड अगर आपको PYQs चाहिए तो मैंने बोला ही है कि बहुत सारे बैचेस हैं या फिर चैनल्स हैं यूट्यूब में जहाँ पर जाके आप PYQ कर सकते हैं। जैसे नर्सिंग टू नॉर्सेट करके एक चैनल है दीप्ति मैम की, वो बहुत अच्छे से PYQs करवाती है। विजय एडुकेशन करके एक चैनल है शायद, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। जय अकेडमी में करवाते हैं, तो या यू कैन जस्ट रेफर टू दोज चैनल्स। किसी ने बोला है दी आपकी वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल एंड आई एम एबल टू एड अ लिटिल अमाउंट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ, एंड माई कॉन्टेंट्स आर हेल्पफुल फॉर यू, एंड दैट वॉज द मोटिव आई वॉज मेकिंग दिस वीडियो। सो या, थैंक यू सो मच। अनदर क्वेश्चन, एनी टिप्स टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स स्पेशली बोटैनी? तो न्यूमोनिक्स आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला है कि जूलॉजी के लिए विपिन सर का एक आता है ना बोटैनी मेडिजी, या फिर समाप्रीता मैम का भी आता है जूलॉजी मेडिजी, बट आई हैव रेफर टू बोटैनी मेडिजी, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू आई थिंक। तो उसको ही आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। आप रिवीजन के लिए मेडिजी ऑब्वियसली यूज़ कीजिए, मैं तो बोलूँगी, मैंने खुद यूज़ किया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूमोनिक्स है जो आपको याद रखेंगे, या फिर डायग्राम्स आपके आइज़ में एक बार में आ जाएंगे, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। समबडी हैड सेड दी गिव मी सम टिप्स ऑन हाउ टू बी कॉन्फिडेंट लाइक यू, प्लीज़ हेल्प, आई एम अनेबल टू स्टडी ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। सो कॉन्फिडेंस तो आपका डेली प्रैक्टिस से ही बिल्ड होगा। I also did not develop confidence in one day. मेरे को भी टाइम लगा है बहुत, and still I am not confident about everything, but I still try and try pushing me. So yeah, you can just do self development and just try to work on everything.
and know about everything until you feel enough confident about that thing. So yeah, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि फिज़िक्स के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए, तो मैं कुछ चैप्टर्स जैसे पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोलती हूँ. यूनिट एंड डायमेंशन अच्छे से कीजिए, वर्क पावर एनर्जी अच्छे से कीजिए, रोटेशनल मोशन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अच्छे से कीजिए, फिर मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्पेशली मैग्नेटिज्म एंड मैटर से तो एक क्वेश्चन आ ही जाएगा. आप पूरा सेमीकंडक्टर अच्छे से कीजिए, मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से कीजिए, एटॉमिक मतलब एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स वो वाला, ये सारे चैप्टर सब अच्छे से कीजिए. करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कीजिए. आई थिंक दिस विल बी मोर देन अनफ. इससे आपके 22 क्वेश्चंस तो बन जाएंगे, आई थिंक सो, बिकॉज यूनिट एंड डायमेंशन इट सेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड यहाँ से बहुत कुछ आपको हो सकता है. सो या यू कैन गो थ्रू इट. मैम प्लीज़ एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो बना दीजिए. मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी, एक शॉर्ट्स में मैंने बता दिया है कि क्या है उस वीडियो में. सो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे एम्स BSc नर्सिंग के लिए, सो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो. और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, एडमिशन का टाइम आएगा, तो मैं एडमिशन का टाइम भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ताकि अगर कोई दूसरे स्टेट से भी आ रहा है तो उसको कोई ऐसा डिफ़िकल्टीज फेस ना हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है या नहीं जाना. आई थिंक दैट्स एनफ. एंड अभी मैंने जितना कर सकी उतना सबके मोर और लेस डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं. एंड आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो. एंड आई होप that I will be consistent again with my content. And if you want content related to anything else, because mostly I am planning to do lifestyle content, but I am still here to guide you and also support you. So yes, if you want any kind of content related to lifestyle also, you can just give me the idea. Thank you so much. Please do like, share and subscribe if you like this video and found this video helpful. Till then, bye bye.